मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है एक और नई शाम वाराणसी की और मंदिर दर्शन हो गया, अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। 2 नए मंदिर हम दर्शन करके आए केदार जी, क्योंकि बनारस में ना 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हैं, वो बनारस में भी स्थापित हैं। तो हमने केदारनाथ जी किया, हमने त्र्यंबकेश्वर किया। त्र्यंबकेश्वर का व्लॉग शायद अभी आया नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हमने तिलमांडेश्वर एक मंदिर है, वहाँ का किया दर्शन। तो बस इसी तरह बनारस है तो स्पिरिचुअल जर्नी तो चलती रहती है, तो वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है और हम दर्शन करते चल रहे हैं जो भी टाइम मिल रहा है। अभी के लिए पांडे जी नीचे आ चुके हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया है कि आओ कहीं स्कूटी से घूम के आते। मैंने कुहू से बहुत इंसिस्ट किया कि चलो चलो चलो। आजकल के बच्चे ना बहुत होमली हो गए हैं, इनडोर इतना ज़्यादा रहना है ना अपने गैजेट्स के साथ कि बाहर जाना ही नहीं है। मुंह देख लीजिए इनका। कौन रहा है? बोल कौन रहा है? मैं तुमसे कितनी बार बोली चलो चलो, तुमने क्या बोला? अच्छा आंसर करो, क्या बोला? भाई मेरी क्लास है, मुझे नहीं जाना। क्या? मैंने इससे ये बोला कि चलो छुट्टियां हैं तो 1-2 एब्सेंट तो तुम कर सकती हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है ना कि पढ़ना ही है, आज मत करो क्लास, चलते हैं। नहीं मानी, तो इनको यहाँ रख के हम आधे घंटे के लिए जा रहे हैं। और अगर मैं स्कूटी में बैठी भी ना तो बहुत आगे बैठने वाली है। तो क्या हुआ, यहाँ बेटा कार से घूमना यहाँ पॉसिबल नहीं, इतना जाम लगता है ना कि आप आधे घंटे 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो। तो हम लोग प्रिफर करते हैं यहाँ स्कूटी से सफ़र करना, तो थोड़ा एडजस्ट होके बैठ जाएंगे, उसमें क्या है, चलना है। चलिए मैं तो जा रही हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलना है सोच लो। मैं मूवी देखूंगी। यही तो लालच है कि मैं खूब सारी मूवी देख लूँ अकेले ना। चलो बंद करो, बस कर, हो गया। बाय। धक्का दे रही है मुझे। बाय। नमस्कार। बनारस की एक और शाम, मैं और पांडे जी स्कूटी से जा रहे हैं, बस ऐसे ही घूमने के लिए। आपको जब व्लॉग बनाती हूँ तभी ऐसा लगता होगा कि मैं घूम रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन हो जाते हैं घर से निकले हुए। यहाँ क्या है, लखनऊ वाले घर पे तो गार्डन है, छत है, सब कुछ दिख जाता है बाहर का, लेकिन इस अपार्टमेंट में मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, मेरी आदत भी नहीं है कहीं जाने की। तो 2-3 दिन में एक बार पांडे जी मुझे स्कूटी पे या गाड़ी पे, जैसे भी उनका सहूलियत होता है, वो मुझे ऐसे लेके निकल जाते हैं। शाम को एक राइड पे हम जाते हैं, छोटी सी राइड। अपने घर से कैंट चले गए या कहीं और चले गए, तो आज हम कैंट आए थे और बहुत डेवलप हो गया है, बहुत चेंज हो चुके हैं। एक रास्ते ऐसे नए से लग रहे थे और इतनी शांति, शहर के शोरगुल से एकदम अलग। और टहलते टहलते हम आ गए थे GHP मॉल। इस मॉल की एक कहानी मैं आपको चलते चलते बता देती हूँ। मैं इलाहाबाद से यहाँ आती थी मूवी देखने के लिए। मैं कई बार सुबह बस में बैठती थी और एक साथ 2 मूवी इस मॉल में देख के और वापस प्रयागराज चली जाती थी शाम को, क्योंकि उस वक्त प्रयागराज में PVR नहीं था। और डेस्टिनी देखिए, तब मैं पांडे जी को जानती भी नहीं थी और आज मैं उनके साथ यहाँ घूम रही हूँ। शादी से पहले बहुत सारे शहर मैंने अकेले ही घूमे हैं, उनमें से ये भी शहर एक था। वरुणा नदी के पुल को पार करते हुए अब हम आ गए हैं कचहरी। तो कचहरी में ये बहुत अच्छी सी फूड लेन है, जहाँ मुझे पांडे जी पहली बार लेकर के आए, और बहुत हैपनिंग सी जगह है ये, जहाँ पे बहुत सारे फूड के शॉप्स हैं। चाट, यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए और टमाटर पांडे जी लेकर के आए, तो 1/2 हम लोगों ने खाया। और लाइन से साउथ इंडियन चाट, मोमोज़, बहुत अच्छी शॉप है। और उसके अपोजिट में ही बहुत अच्छे स्वीट शॉप्स हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ हमने कुल्फ़ी फालूदा लिया, थोड़ा सा घूम के हल्का फुल्का खाकर अब हम जा रहे हैं वापस। बस इतनी सी ही शाम अगर आपको अपने पार्टनर के साथ मिल जाए तो ये दोनों की ही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हस्बैंड्स दिन भर काम का स्ट्रेस लेकर के रहते हैं, वाइफ भी अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं तनाव में होती है। तो अगर दोनों साथ मिलके एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें तो काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। क्या कह रही हो? हो गया। फोन किए थे कुछ दिखाने के लिए, तुमने फोन उठाया ही नहीं। क्या दिखाना था? हम दादाजी के घर गए थे। कैसी हो क्या? फोन तो कर रहे थे कि आ जाओ।
तो फ़ोन कर रहे थे, देखो मेरा काजल फैल गया कि आ जाओ, पापा को भेज रहे, आधा घंटा क्लास हो गई, अब छोड़ के आ जाओ। उठाया ही नहीं इसने फ़ोन, फ़ोन काट दे रही थी बार बार। बाबा क्या को तो समझ जाएगी इमरजेंसी। तो अगर एक बार फ़ोन किए, अब हम कल जाएंगे और कल शाम को पापा के साथ चली जाना, ठीक है? मिल लेना दादू से, जल्दी बुला लेना। दादू से मिल लेना। हम हुआ है, हम काम वाम कर लेंगे, खाना वाना, तुम मिल के आ जाना दीदी से और पापा से, दादाजी से। वेरी गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो गई है एक और नए दिन की नई शाम और डिनर का समय। डिनर का समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी आदत है, मैं शाम को ही जब दिया बत्ती के तुरंत बाद मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरा एक प्रिपरेशन हो जाता है, वो यहाँ की भी आदत है, वो उस घर की भी आदत है। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है, और मैंने क्या बनाया, मैं अक्सर आपसे ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैंने आज डिनर में क्या बनाया, मैंने आज लंच में क्या बनाया। मुझे ये लगता है ना कि मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ, यहाँ की यादें संजो लूँ क्योंकि मैंने यहाँ क्या क्या एक्टिविटी की, मैंने यहाँ क्या क्या खाना बनाया, कभी बैठ के मैं भी देखूँ कि हाँ मैंने क्या किया था उस दिन, मैं जब वहाँ पे थी तो मैं क्या कर रही थी। तो मेन नीड तो फूड ही है, ये जो सर्कल है वो पेट के लिए ही चल रहा है। कमा भी इंसान रहा है खाना खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए। तो खाना एक हमारा सेलिब्रेशन है, हर फीलिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, हर मोमेंट को। जैसे अब यहाँ हम हैं, तो यहाँ हम तीनों साथ में डिनर कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि उन सारी चीज़ों को इंजॉय करने के लिए। आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, शायद मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैंने अपने बनारस वाले किचन में आज डिनर में क्या बनाया है। ये देखिए, आज बनी है मस्त डुबकी वाले आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि पूरी व्रत वाले स्टाइल में, जैसे हम लोग व्रत में खाते हैं ना, काली मिर्च और जीरे के तड़के के साथ, और अदरक और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पूरा जो इसका बेस है मसाले का, वो पूरा सात्विक है। सात्विक इन द सेंस कि पूरा व्रत वाली सब्ज़ी यहाँ पे बनी है, जो नवरात्रों में बनती है घरों में। तो ये डुबकी वाले आलू मैंने बना लिए हैं, पसीना देखिए अब इसके साथ क्या खाया जाएगा? पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल। वो अभी जब पांडे जी और कुहू आएंगे, जी हाँ वो घर पे नहीं हैं, वो दोनों गए हुए हैं दादी के घर, और अपनी बड़ी मम्मा से मिलने, दीदी से मिलने, सबसे मिलने, दादाजी और बड़े पापा से सबसे मिल के वो आएगी। एक्चुअली कल मैं गई थी, तो मैंने शूट तो शायद नहीं किया, लेकिन हाँ कल मैं गई थी, तो वो क्लास कर रही थी, तो उसे लगा कि मम्मा मेरे बिना होके आ गई, मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। पापा आए, उसको लेकर के गए। जब वो लोग आ जाएंगे तो उनसे पूछ लूँगी। तो एक मेरा जो एक होता ना भारी काम, सब्ज़ी बनाना, वो मैंने कर लिया है। बाकी मैं अपने लिए यहाँ चाय बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मेरी चाय बन रही है, और बस मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा टीवी देखूँगी, अपने कुछ जो मेरा काम है वो करूँगी। तब तक पांडे जी और कुहू आ जाएंगे। मैंने बोला है कि प्लीज़ डिनर करके मत आना, क्योंकि मैंने बनाया है घर में कल भी हम गए तो ये हुआ, भाभी बोली कि खाना खा के जाना, लेकिन खाना मैं बना के गई थी तो नहीं खाया, और कुहू भी यहाँ पे ही थी तो खाना तो नहीं खाया। लेकिन आज भी सेम सिचुएशन है, उन्हें भी लगेगा कि खाना नहीं खा रही है, लेकिन बन जा रहा है टाइम से। और सारी चीज़ें ऐसे त्यौहार वगैरह में तो हम लोग सब लोग साथ में ही डिनर वगैरह करते हैं, लेकिन हाँ किसी दिन जाएंगे। हम लोग लास्ट थर्सडे गए थे, खाना वाना खा के आए थे, काफ़ी समय थे वहाँ पे। लेकिन अभी के लिए ये मेरा काम है जो कि हो चुका है। बहुत पसीना आ रहा है, फटाफट चाय छानती हूँ और जाती हूँ रूम में, थोड़ी देर बैठती हूँ। पूरा पसीना पसीना हो गया। देख रहे हैं ये लाइट्स, ये दिवाली पे जो मैंने लगाई थी सब गिर गई हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती, जो टेप वगैरह होता है निकलने लगता है। काफ़ी जगह लगी हुई है, मैं छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जब फिर दिवाली में दोबारा आती हूँ फिर मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। इसलिए जो जहाँ जैसा है वैसे ही रहता है, मैं आती हूँ उसको ठीक कर देती हूँ, बस वापस लगाना नहीं पड़ता मुझे। तो इस बार तो कोई ऐसा फेस्टिवल का वो नहीं है कि सेलिब्रेशन वगैरह कुछ, लेकिन लगे रहने देते हैं। जब आगे कभी दिवाली है में यहाँ पे रहेंगे तो इसको सही कर देंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों हिल रही हो ऐसे? हाँ चलो, चलना है कि नहीं?
मना तो कर दे। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें कुहू तो नहीं गई, लेकिन कुहू अगले व्लॉग में हमारे साथ घूमने वाली हैं। तो आप व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।